नारायण नारायण। बिगिनर टू एडवांस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए दिखाएंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके। एक ही साइज में हम आपके लिए डबल कटोरी की कटिंग करके दिखाएंगे, मीडियम फिगर के लिए और हैवी फिगर के लिए। इससे पहले हमने आपके लिए ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज का नाप लगाना सिखाया है, किस तरीके से हमें शोल्डर चौड़ाई नापना है और किस तरीके से हमें ब्लाउज से आर्मोल्स की लंबाई को नापना है और गोलाई को निकालना है। बिगिनर टू एडवांस की आप हर क्लास को अटेंड करते हैं और क्लास को पूरा अटेंड करते हैं तो आप हर साइज में, हर डिजाइन में परफेक्ट ब्लाउज को बनाकर तैयार कर पाएंगे। क्लास 14 में हमने आपके लिए 34 साइज के ही ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई थी, कटोरी ब्लाउज की, लेकिन उसमें हमने पीछे के पार्ट की चौड़ाई 1 इंच कम करके रखी थी और आगे के पार्ट की चौड़ाई हमने 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करके दिखाई थी। लेकिन वह साइज उनके लिए है जिनकी पीठ पतली होती है, शोल्डर की भी चौड़ाई कम होती है और फिगर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए हमें उस तरीके से कटिंग करना है। लेकिन मीडियम फिगर के लिए हमें कटोरी ब्लाउज में दोनों पार्टों की चौड़ाई को बराबर कटिंग करना है, क्योंकि जब हम ओरीवी कटोरी की कटिंग करते हैं तो ओरीवी कटोरी वैसे ही आगे से फैल जाती है। तो हमें मीडियम फिगर के लिए दोनों पार्टों को बराबर रखकर कटिंग करना है। आज हम दोनों पार्ट की बराबर कटिंग करेंगे। शोल्डर चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है, गले की चौड़ाई 2 इंच। अब हम आर्मोल्स की लंबाई का साइज लगाएंगे। आर्मोल्स की लंबाई 6.25 इंच रख रहे हैं। यहाँ पर भी हमें 6.25 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन मिलाएंगे। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। 34 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, 34 का चौथा हिस्सा 8.5, 2 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे, तो हमें पीछे के पार्ट की चौड़ाई 10.5 इंच रखेंगे। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। लंबाई कंप्लीट 14 चाहिए तो 1 इंच मार्जिन 15 रखेंगे। यहाँ पर भी 15 पर मार्क करना है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन मिलाएंगे। अब ऊपर हमने चौड़ाई 10.5 रखी है, तो यहाँ पर भी हम 10.5 पर ही मार्क करेंगे। अब ऊपर शोल्डर चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है, तो यहाँ पर भी हमें 5 इंच मापना है। और आर्मोल्स की गोलाई का शेप हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। हमें इंची टेप बिल्कुल सही तरीके से रखना है, कम ज़्यादा नहीं लगाना है। अब यहाँ पर हमें नीचे 6.25 इंच पर मार्क करना, आधा इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें आर्मोल्स की गोलाई का शेप लगाना है। यहाँ से हमें नीचे वाले मार्क से मिलाना है। अब यहाँ से भी हम सीधी लाइन मिलाएंगे। अब हमें गले का साइज लगाना है। गले का साइज लगाने के लिए हम गले की जितनी भी पट्टी है उसको मापेंगे। उसमें 4 इंच आ रही है, तो हम इसमें आधा इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। अब हम नीचे से गले की चौड़ाई को 2.25 इंच से 2.5 इंच तक फैला कर भी मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन मिलाएंगे। जब हम गले की चौड़ाई को नीचे से 2.5 इंच फैलाएंगे या 3 इंच फैलाएंगे, तो हमें जो हमने आर्मोल्स की गोलाई का शेप अभी 1.5 इंच पर लगाया है उसको हमें 1 इंच पर लगाकर कटिंग करनी है, तभी ब्लाउज की पीछे से सही फिटिंग आएगी। आर्मोल्स की यहाँ से हम गले की चौड़ाई को फैलाएंगे तो आर्मोल्स की गोलाई को हमें 1 इंच पर लगाना है। अब हम पीछे टक्स के निशान लगाएंगे। टक्स की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की हमने 4 इंच रखी है। लंबाई हमें 5 इंच रखनी है। ब्लाउज की लंबाई हमने 15 इंच रखी है, तो यहाँ पर हम टक्स की लंबाई 5 इंच रखेंगे। और अभी लाइन के इस साइड 0.25 पर मार्क करना है और इस साइड भी हमें 0.25 पर मार्क करना है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन को मिलाएंगे। अब ये देखिए यहाँ साइड में हमें आधा इंच ऊपर की साइड मार्क करना है और यहाँ से हमें तिरछी शेप में मिलाना है। जब हम ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा रखते हैं, जैसे किसी किसी को लंबाई में ब्लाउज पहनना पसंद होती है और हाइट ज़्यादा नहीं होती, तो यहाँ पर हमें 1 इंच पर डाउन करना है। और मीडियम ब्लाउज के लिए हम यहाँ पर आधे इंच पर डाउन करेंगे। पहले भी हमने बताया है आपके लिए, जब हम हैवी फिगर में बनाएंगे ब्लाउज की लंबाई मीडियम है, ज़्यादा नहीं है, तो हमें आधे इंच पर ही मार्क करना है। जब हम ब्लाउज ज़्यादा लंबाई में बना रहे हैं तो फिगर ज़्यादा है तो भी हम 1 इंच पर यहाँ पर डाउन कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम इसको सीधा ही कटिंग करेंगे, बाद में जो तिरछी शेप लगाई उस पर से कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमें जो हमने मार्क लगाया है हमें उसी पर से ही कटिंग करना है। अब हम गले की गोलाई में कटिंग करेंगे। अब हम आगे के पार्ट का मार्क करेंगे। आगे के पार्ट में हम शोल्डर चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच, गले की चौड़ाई रखेंगे
2.5 इंच। अब आपके मन में सवाल होगा कि पीछे के पार्ट की शोल्डर चौड़ाई रखी है 5 इंच और आगे के पार्ट की 5.5 इंच, क्योंकि पीछे के पार्ट की हम गले को डीप कटिंग करते हैं तो पीछे के पार्ट शोल्डर चौड़ाई ऊपर से फैल जाती है और आगे के पार्ट को हम डीप कटिंग नहीं करते, इसलिए आगे के पार्ट में हम आधा इंच बढ़ाकर कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमने आर्म होल्स लंबाई 1.25 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से हमने सीधी लाइन को मिला दिया है। अब हमें लंबाई का साइज लगाना है। पीछे की पार्ट की लंबाई रखी है हमने मार्जिन सहित 15 इंच, तो आगे की पार्ट की लंबाई का साइज लगाने के लिए हमें पीछे के पार्ट में से 1.5 इंच कम करके आगे की पार्ट की लंबाई का साइज लगाना है। तो पीछे के पार्ट की लंबाई है 15 इंच, उसमें से हम 1.5 इंच कम करेंगे तो आगे की पार्ट की लंबाई रखेंगे हम 13.5 इंच। यहाँ पर भी हमें 13.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन में लाएंगे। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। 34 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच। आगे के पार्ट में हम 2.5 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें आगे आई और हुक पट्टी के लिए आधा इंच मार्जिन चाहिए, तो आगे के पार्ट की चौड़ाई रखेंगे हम 11 इंच। पीछे के पार्ट की चौड़ाई रखी है हमने 10.5 इंच। अब यहाँ पर ऊपर हमने 11 इंच पर मार्क लगाया है, तो यहाँ पर भी हमें नीचे 11 इंच पर ही मार्क करना है चौड़ाई में। अब यहाँ से हम सीधी लाइन मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमने शोल्डर चौड़ाई 5.5 इंच रखी है, तो यहाँ पर नीचे भी हमें 5.5 इंच नापना है। और कोने के यहाँ से हमें ये देखिए इस तरीके से इंची टेप को मिलाकर रखना है, बिल्कुल हमें बराबर मिलाकर रखना है 1 इंच पर कोने के यहाँ से। और यहाँ नीचे हमें ये देखिए यहाँ पर हम चेस्ट का साइज लगाते हैं, यहाँ हमें आधा इंच बढ़ाकर 6.25 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए इस नीचे वाले मार्क से मिलाना है आर्म होल्स की गोलाई को। अब ये देखिए पीछे का पार्ट है, हमने पहले भी आपको आर्म होल्स की गोलाई को नापना बताया है ब्लाउज से। तो अब ये देखिए हमें क्या करना है, इसमें आर्म होल्स की गोलाई ब्लाउज की आ रही है 16 इंच, तो 16 का आधा होता है 8 इंच। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये आधा इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ से भी साइड से भी ये आधा इंच, ये देखिए इस तरीके से ये सिलाई में जाएगा। तो हमें आधा इंच ऊपर से छोड़ के और इस ये आधा इंच सिलाई वाले मार्क से इस तरीके से इंची टेप घुमाते हुए आर्म होल्स की गोलाई को मापना है। तो ये देखिए इसकी गोलाई 8 इंच यहाँ पर आ गई है और इसमें हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, तो ये 2 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से हमें आर्म होल्स की गोलाई को निकालना है। आर्म होल की पूरी गोलाई आ रही है 16 इंच, तो 16 इंच का आधा हुआ 8 इंच, तो ये 8 इंच आ गई यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से हमें आर्म होल्स की गोलाई को निकालना है। ये अब बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हम आगे के पार्ट में गले की लंबाई का साइज लगाएंगे। गले की लंबाई हमें कंप्लीट बनी हुई 6 इंच चाहिए, तो हमने 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब ये देखिए नीचे से हमने गले की चौड़ाई को फैलाया नहीं है, 2.5 इंच ही रखा है। इससे पहले हमने आपके लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग दिखाई थी, उसमें हमने गले की चौड़ाई को नीचे से 3 इंच फैलाया था, इसलिए आर्म होल्स की यहाँ उसमें सल आ रही थी। अब हमने इसमें गले की चौड़ाई को 2.5 इंच ही रखा, तो ये सल नहीं आएगी अब इसमें। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमने जो मार्क लगाए हमें बिल्कुल मार्क पर से ही करना है। अब हम गले की गोलाई का भी कटिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आर्म होल्स के यहाँ से बिल्कुल हमने बराबर इंची टेप को मिलाकर रखा है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब ये देखिए गले की यहाँ हमें इस तरीके से उंगलियों को रखना है और यहाँ पर हमें मार्क करना है। अब ये देखिए इंची टेप से मापने पर इसकी चौड़ाई आ रही है 2.25 इंच। जब हमने गले की चौड़ाई को नीचे से 3 इंच फैलाते हैं तो उसकी चौड़ाई आती है 3.25 इंच। अब ये देखिए 34 साइज में हमें यहाँ पर कटोरी का मार्क 6 इंच पर करना है। यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए जो हमने 6 इंच पर मार्क किया है वहाँ पर हमें मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से शेप देना है। अब हम कटिंग करेंगे। अब साइड तीरा को यहाँ पर हमें ये देखिए नीचे से 1 इंच पर मार्क करना है और इसकी लंबाई को हमें नीचे से 1 इंच कम करनी है। अब ये देखिए जो कटोरी है इसको हमें और ये भी कटोरी निकालने के लिए हम दूसरे पेपर पर जमाएंगे। यहाँ से हमें ये देखिए 7 इंच छोड़कर रखा है। ऊपर से हमने ये देखिए यहाँ पर 2 या 3 पॉइंट छोड़कर रखना है हमें गले के यहाँ से। इससे पहले हमने आपके लिए जो कटिंग करके दिखाई थी कटोरी ब्लाउज की उसमें हमने गले की चौड़ाई को नीचे से 3 इंच फैलाया था, तो यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर मिलाकर रखी थी कोने के यहाँ से। इसमें हमने ये देखिए 3 पॉइंट छोड़कर कटोरी को गले के यहाँ से रखी है। अब यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर मार्क करना है गले के यहाँ से।
अब यहाँ से हमें आधा इंच बढ़ाकर सिलाई के लिए मार्जिन पर चाहिए और यहाँ से हमें ये देखिए 1 इंच पर मार्क करना है यहाँ से और यहाँ से हमें शेप देते हुए जो नीचे हमने 1 इंच पर मार्क किया उस पर हमें मिलाना है। अब यहाँ नीचे भी हम कटोरी के मार्क करेंगे। ये देखिए हम आपके लिए एक बार और देते हैं कटोरी को हमें किस तरीके से जमाना है। यहाँ पर ये हमने 2 पॉइंट छोड़ के रखा है। ये देखिए यहाँ से हम 2 या 3 पॉइंट छोड़ के कटोरी को रखेंगे गले के यहाँ से और नीचे से हमने ये देखिए 1.25 इंच छोड़ के रखा है। इस तरीके से तिरछी शेप में जमाइए कटोरी को। यहाँ से हमने आधा इंच बढ़ाया है और नीचे से हमने 1 इंच। इस तरीके से हमें कटोरी की कटिंग करनी है। अब हम कटिंग करेंगे। अब ये देखिए कटोरी को हमें इस तरीके से साइड तीरा पर रखकर बिल्कुल बराबर मिलाना है, जैसे हम सिलाई करते हैं उस तरीके से। अब यहाँ पर ये देखिए बची हुई कटोरी के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे और ये देखिए जहाँ पर हमने मार्क किया वहाँ पर हम कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और तिरछी शेप में हमें कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ से हमें कटोरी की आगे से लंबाई आप ब्लाउज से नाप लें जितनी उसमें है, उसमें आधा इंच मार्जिन बढ़ाकर मार्क करें। हम यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं और आधा इंच हम इसमें मार्जिन बढ़ा रहे हैं, तो इसकी लंबाई रख रहे हैं हम 4.25 इंच। तो यहाँ पर हमने 4.25 इंच पर मार्क कर लिया। अब ये देखिए कटोरी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पर कोने के यहाँ से जो गले की नोक है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से हमें सीधा फोल्ड करना है कटोरी को। अब ये देखिए यहाँ से हमने बिल्कुल दोनों पार्टों को बराबर मिला कर रखा है। अब हमें टक्स की चौड़ाई का मार्क 1.5 इंच पर करना है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे वाले पार्ट में भी हम ये देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो नीचे 1.5 इंच पर मार्क किया और ऊपर हमने 4.25 इंच पर मार्क किया, यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और तिरछी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमें कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें टक्स की चौड़ाई 1.5 इंच रखनी है और लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। तो ये देखिए टक्स की लंबाई हमने 3 इंच पर मार्क कर लिया है और चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। अब ये देखिए हमने डबल फोल्ड किया था तो हमने 1.5 इंच रखी है और ये देखिए हम इसको खोलेंगे तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 3 इंच। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई इसकी 3 इंच। अब हम इसको टक्स को फोल्ड करेंगे और ये देखिए बिल्कुल सरल तरीके से परफेक्ट कटोरी बनकर तैयार हो गई है। हमने आपके लिए बताया था हमें एक ही साइज में आपके लिए डबल कटोरी निकाल कर दिखाएंगे। तो ये देखिए ये कम फिगर के लिए है, जैसे जिनका फिगर कम होता है 34 साइज का ही ब्लाउज है तो हम उसमें इस वाली कटोरी को लगाएंगे और जैसे किसी का फिगर ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम हैवी कटोरी निकालेंगे। तो ये देखिए इसी कटोरी से हम डायरेक्ट कपड़े पर रख कर भी बड़ी कटोरी की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए जो इस कटोरी को निकाला है उसी कटोरी से हम पेपर पर हैवी कटोरी की कटिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए किस तरीके से हमें बड़ी कटोरी की कटिंग करना है हैवी फिगर के लिए। ये देखिए जैसे हमने उस कटोरी की कटिंग की है तो उसी तरीके से हमें इसको पेपर पर जमाना है। नीचे से हमने 1.25 इंच छोड़ कर रखा है और ऊपर से हमने ये देखिए 2 पॉइंट या 3 पॉइंट छोड़ कर रख सकते हैं गले के यहाँ से। अब यहाँ से हमें ये देखिए पहले हमने 1 इंच मार्क किया था छोटी वाली कटोरी में, यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर मार्क किया है नीचे से। अब ये देखिए गले के यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर मार्क करना है। अब यहाँ साइड से हमें आधा इंच मार्जिन चाहिए सिलाई के लिए और जो हमने नीचे 1.5 इंच पर मार्क किया उस पर हमें शेप देते हुए मिलाना है। अब यहाँ पर नीचे भी हमें मार्क करना है कटोरी के। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब ये देखिए साइड तीरा पर हमें इसको भी उसी तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमें कोने के यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाकर ये देखिए इस तरीके से मिलाना है कटोरी को और यहाँ पर बची हुई कटोरी को हम मार्क करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमें कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें तिरछी शेप में कटिंग करना है। अब ये देखिए इस वाली कटोरी में भी जैसे हमने उसमें आगे से लंबाई रखी थी 4.25 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 4.25 इंच पर मार्क करना है और इसमें हम आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो हमें लंबाई 4.25 इंच पर रखनी है। ये देखिए हमने पूरी लंबाई 4.25 इंच रख ली है। अब यहाँ पर हमें कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए गले की नोक के यहाँ से बिल्कुल जो कोना है
वहाँ से हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ये बिल्कुल बीचा बीच से। अब ये देखिए यहाँ से हमने दोनों पार्टों को बिल्कुल बराबर मिलाकर रखा है और इसका एक कोना जो नीचे जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें टक्स की चौड़ाई 1.25 इंच पर लगानी है हैवी फिगर के लिए। नीचे भी हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब ये देखिए जो 1.25 इंच पर मार्क किया और यहाँ पर ऊपर हमने जो 5.25 इंच पर मार्क किया था, यहाँ पर हमें तिरछी शेप में कटिंग करना है। अब ये देखिए कटोरी को हमें फिर से इसी तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए इसका एक कोना, अब ये वाला कोना नीचे साइड जाएगा। अब यहाँ पर हमें टक्स की चौड़ाई हैवी फिगर के लिए 1.25 इंच पर लगानी है। लंबाई हम इसकी 3 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हमें टक्स को फोल्ड करना है। अब जो हमने पहले कटोरी की कटिंग की थी उसको हमें ये देखिए इसके ऊपर रख कर देखेंगे। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई नीचे से आधा इंच बढ़ गई है क्योंकि हमने आधा इंच बढ़ाकर कटिंग की है। अब ये देखिए हमें नीचे से ही बढ़ाना है, यहाँ साइड से नहीं बढ़ाना है ऊपर से। यहाँ से हमें कटोरी की चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है, बस नीचे ही बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है। मीडियम फिगर है तो उसमें हम छोटी कटोरी की कटिंग करेंगे और हैवी फिगर है तो उसके लिए हम कटोरी को बढ़ाकर कटिंग करेंगे। तो हमने आपके लिए ये कम फिगर के लिए और ये हैवी फिगर के लिए कटोरी की कटिंग करके दिखाई। आप इससे भी और भी छोटी कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं ब्लाउज में बहुत ही ज़्यादा छोटी कटोरी लगी होती है, बहुत ही ज़्यादा कम फिगर होता है, तो उसके लिए हमें कटोरी की किस तरीके से कटिंग करना है ये देखिए। इसमें हम 3 कटोरी की भी कटिंग कर सकते हैं। एक बिल्कुल कम फिगर के लिए, कम फेवर के लिए हमें पेपर पर कटोरी को किस तरीके से जमाना है ये देखिए। यहाँ पर पहले हमने 1.25 इंच छोड़कर जमाया था आगे से, तो यहाँ पर हम 1 इंच छोड़कर जमाएंगे और यहाँ पर हमें पीछे 1.25 इंच बढ़ाकर कटिंग करनी है। इस तरीके से हम बिल्कुल कम फिगर के लिए छोटी कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। सब इसमें हम 3 कटोरी की कटिंग करेंगे, तो एक बिल्कुल कम फिगर, एक मीडियम फिगर और एक हैवी फिगर। इस तरीके से हमें हर साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं 3 कटोरी की। तो इस तरीके से हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग में ब्लाउज बनकर तैयार होगा। अब हम तीरा की कटिंग करेंगे। तीरा की कटिंग करने के लिए ये देखिए तीरा की लंबाई रख रहे हैं यहाँ से हम 11 इंच और यहाँ से हम तीरा की चौड़ाई रख रहे हैं 3 इंच। ये देखिए अब यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें नीचे की साइड गोलाई में शेप देते हुए यहाँ पर हमें सीधा मिलाना है। इस तरीके से हमें तीरा की कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से शेप आना चाहिए तीरा का। अब यहाँ पर भी हमें तिरछी शेप में नीचे से कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें आगे के पार्ट में क्या करना है ये देखिए। अब ये देखिए यहाँ पर हम साइड तीरा को रखेंगे और इस पर हमें नीचे वाले तीरा को जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरीके से नीचे से हमने यहाँ पर आधे इंच शेप में कटिंग की है, तो यहाँ पर हम तीरा को साइड तीरा में आधे इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए कभी कभी क्या होता है हम दोनों पार्टों को यहाँ पर जोड़ते हैं तो आगे के पार्ट की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि हमने नीचे से इसमें आधा इंच गोलाई में कटिंग की है। तो अब ये देखिए हमें क्या करना है यहाँ, ये देखिए इस तरीके से पहले हम इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे। अगर लंबाई बढ़ती है तो यहाँ पर हमें इस तरीके से गोलाई में सिलाई लगानी है। ये देखिए तो फिर दोनों पार्टों की लंबाई है फिटिंग करते समय बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। अब जैसे किसी का कमेंट्स आया है 40 साइज के ब्लाउज की कटोरी के लिए, उसमें उन्होंने पूछा है कि 40 साइज के ब्लाउज में हम टक्स की चौड़ाई 1 इंच या 1.25 इंच रखेंगे तो कटोरी की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो हमने आपके लिए क्लास 12 में 40 साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई थी, लेकिन हमने उसमें ब्लाउज से माप लगाकर कटोरी की ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई थी। जैसा ब्लाउज था वैसा, उसमें पीछे के पार्ट की चौड़ाई 1 इंच कम आ रही थी, तो हमने 1 इंच कम करके आपके लिए कटिंग करके दिखाई थी और आगे के पार्ट की चौड़ाई 1 इंच ज़्यादा, तो हमने ज़्यादा कटिंग करके दिखाई थी। लेकिन आपको अपने ब्लाउज से माप कर कटिंग करना है जैसा आपका ब्लाउज है उस हिसाब से। और उसमें कटोरी भी छोटी ही लगी थी, तो हमने कटोरी भी उसमें छोटी ही कटिंग करके दिखाई थी। तो ये देखिए ये वही वाली पेपर कटिंग है। इसमें हमने टक्स की चौड़ाई 1.5 इंच रखी थी। ये देखिए यहाँ पर हमने टक्स की चौड़ाई का मार्क 1.5 इंच पर लगाया है। ये देखिए और हमने टक्स की लंबाई 3 इंच रखी है। अगर आपके लिए
40 साइज में हैवी फिगर के लिए कटिंग करना है, तो हमने अभी आपके लिए 34 साइज में हैवी फिगर के लिए कटिंग करना दिखाया। उसी तरीके से हमें 40 साइज में भी हैवी फिगर के लिए कटिंग करना है। अब ये देखिए, इसी से हम आपके लिए बड़ी कटोरी की कटिंग कर कर दिखाते हैं। ये देखिए, कटोरी को हमें पेपर पर इस तरीके से रखना है। ये देखिए, अब यहाँ से गले की यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर मार्क करना है, यहाँ से भी हमें बिल्कुल बराबर मार्क करना है। और यहाँ से हम नीचे साइड से, ये देखिए, यहाँ पर हमें जितनी भी कटोरी की चौड़ाई बढ़ाना है, आपको 1 इंच, आधा इंच, तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ से हमें शेप देते हुए, ये देखिए, इस तरीके से नीचे वाले मार्क से मिलाना है। अब नीचे से भी हम मार्क करेंगे। नीचे से मार्क करने के बाद अब ये देखिए, हमने नीचे से भी इसमें हम 2 पॉइंट कटोरी की लंबाई को बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से 2 या 3 पॉइंट तक हम नीचे से भी कटोरी की लंबाई को बढ़ाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए, कटोरी को हमें साइड तीरे पर इस तरीके से जमा कर देखना है। ये देखिए, अब जितनी भी बची हुई कटोरी पर हम मार्क करेंगे, तो यहाँ पर ये कटोरी इतनी बच रही है। देखिए, यहाँ पर हमें इस तरीके से तिरछी शेप में कटिंग करना है। नीचे हमें कटिंग नहीं करना, बस कोने की यहाँ ही हमें तिरछी शेप में कटिंग करना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब ये देखिए, कटोरी को हम इसके ऊपर रखेंगे, छोटी वाली को। और ये देखिए, हमें देखना है कि कटोरी की चौड़ाई कितनी बढ़ गई है यहाँ पर। अब ये देखिए, यहाँ से कटोरी की चौड़ाई को हमें ऊपर से बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, बस हम नीचे से ही बढ़ाएंगे। अगर ऊपर से कटोरी की चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो आर्महोल्स के यहाँ झोल बनने लगेगा, इसलिए हमें ऊपर से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, नीचे से ही बढ़ाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर कटोरी की चौड़ाई नीचे से 1 इंच बढ़ गई है। ये देखिए, इस तरीके से हम हैवी फिगर के लिए कटोरी की कटिंग करेंगे। और नीचे से भी, ये देखिए, इसकी चौड़ाई हमने 2 से 3 पॉइंट बढ़ाकर कटिंग की है। ये देखिए, नीचे से। अब हमें कटोरी को इसी तरीके से फोल्ड करना है और टक्स की चौड़ाई हम इसमें 1.25 इंच से 2 इंच तक दबाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से 1.25 इंच से 2 इंच तक हमें टक्स की चौड़ाई को दबाना है। और लंबाई हम इसकी 3 इंच से 3.25 इंच तक रखेंगे। टक्स की लंबाई हमें 3 इंच से 3.25 इंच तक रखना है। तो ये देखिए, हमने इस 40 साइज के ब्लाउज में भी डबल कटोरी को बनाकर तैयार किया है, मीडियम फिगर और हैवी फिगर के लिए। तो इस तरीके से हम हर साइज में मीडियम फिगर और हैवी फिगर के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब आपके लिए जहाँ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ब्लाउज का माप सही लगाना है, आर्महोल्स का सही माप लगाना है, तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग में बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण नारायण।